तीसरी की कथा। इस कथा में दो स्वरूप है। प्रथम कथा, एक बार खेल करते हुए पार्वती जी ने शिव जी की आँखों पर अपने हाथों को रखा तो पूरा विश्व अंधकार और दुख में डूब गया। जीवन बुझ गया। मानव और जानवर दुख से चिल्लाने लगे। शिव के ललाट से तीसरा नेत्र फूटा। विश्व में रोशनी फैल गई, लेकिन रोशनी की वह ज्वाला इतनी तेज थी कि उसने हिमालय पर्वत को जलाकर राख कर दिया। पार्वती अपने पिता के राज्य का विनाश देखकर व्याकुल हो गई और उन्होंने शिव जी से इसे वापस ठीक करने की विनती की। तब शिव ने ऐसा ही किया। आध्यात्मिक भाव है कि जब सारी सृष्टि अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई होती है, तब शिव बाबा इस घोर अंधकार को मिटाने के लिए आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मिक जागृति हो जाती है और सृष्टि पुनः सुख और शांति से संपन्न हो जाती है। दूसरी कहानी इस प्रकार है। उत्तर भारत में कुंवारी और विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले तीज व्रत से संबंधित है। तीज हर महीने की अमावस्या के बाद तीसरे दिन और हर चंद्र महीने की पूर्णिमा की रात के बाद तीसरे दिन को चिन्हित करता है। कन्याएं अपने लिए अपने अच्छे पति मिलने की आश में और शादीशुदा स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। यह व्रत निराहार और निर्जल रहकर किया जाता है। वे उस रात चांद देखने के बाद ही व्रत तोड़ती है। पार्वती ने कई वर्षों तक उपवास किया और तपस्या की। अपने 108वें जन्म में भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, इसलिए पार्वती को तीज माता के नाम से भी जाना जाता है। एक रानी थी जिसने उस दिन व्रत रखा था। उसके भाइयों को इन रिवाजों पर विश्वास नहीं था और वे अपने बहन को भूखा रहते हुए देख नहीं सके, इसलिए उन्होंने घर से दूर जाकर आग जला दी और वे रानी के पास आए और बोले कि वह व्रत तोड़ सकती है क्योंकि चांद निकल चुका है। दूर से रोशनी को देखकर रानी ने विश्वास कर लिया। व्रत के दौरान स्त्रियां सिलाई नहीं करती है, लेकिन जब रानी ने कुछ सिलना शुरू किया तो प्रत्येक बार कपड़े में सुई डालते ही वह सुई उसके पति को चुभी, जो कि बहुत दूर था। वह बेहोश हो गया। जब रानी घर में अपने पति के पास आई, तब उसे अपनी गलती मालूम हुई और उसने सुइयां निकालना शुरू कर दिया। उसने आँख की सुई अंत में निकालने का सोचा ताकि वह यह नहीं देख पाए कि शरीर में कितनी सुइयां लगी हुई है। यह करने के पहले रानी तैयार होने गई। इतनी देर में उसकी नौकरानी ने राजा की आँखों से सुइयां निकाल दी और उसे कहा कि वह उसकी पत्नी है। राजा ने बेहोशी में अपनी याददाश्त खो दी थी, इसलिए दासी की बातों पर विश्वास कर लिया। रानी को उनकी दासी की तरह रहना पड़ा। वह चुपचाप अपने पति की सेवा करती रही। उसके अच्छे व्यवहार से खुश होकर राजा ने उसकी इच्छा पूछी तो रानी ने एक गुड़िया मांगी। उसने गुड़िया से रानी की नौकरानी बनने और नौकरानी के रानी बनने की अपनी कथा कही। एक बार राजा ने इसे सुना और सच्चाई को पहचाना, अतः रानी को अपना खोया हुआ सही स्थान पुनः प्राप्त हुआ। आध्यात्मिक भाव है कि कहानी में दिखाया गया है कि रस्म रिवाजों की पालना में जो दोष हुआ
उसी की वजह से रानी को दासी बनना पड़ा। सतयुग में आत्माएं दिव्य गुणों से संपन्न और स्वराज्य अधिकारी भी थी, लेकिन धीरे धीरे आत्मा अपनी असली पहचान को भूलकर, ईश्वरीय निर्देशों को भूलकर जब देह अभिमान में आ गई और विकारों में फंस गई, तब से आत्मा पूज्य से पुजारी और राजा से प्रजा बन गई। जैसे कथा में रानी दासी बनी, आत्माओं को पुनः अपनी पहचान देने के लिए शिव बाबा जो त्रिकालदर्शी है वह इस धरती पर अवतरित होकर आत्मा के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्माएं होती है, 84 जन्मों की कहानी सुनने से उनको अपना असली अस्तित्व याद आता है। जैसे राजा को असली बात पता चलती है जब आत्माएं सर्वशक्तिवान ईश्वर के निर्देशों पर चलती है, तो अपना खोया हुआ राज्य पाकर अपनी सही स्थिति को पाती है। जैसे रानी दासी से फिर रानी बनी। यह है तीसरी की कथा।